हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह 15 के तत्वों में निम्नलिखित गुणधर्मों तथा उनके परिवर्तन का वर्णन कीजिए। श्रृंखलन। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, समूह 15 के जो तत्व हैं, समूह 15 के तत्वों के या फिर तत्वों में संकलन की प्रवृत्ति समूह 14 के तत्वों से कम पाई जाती है। कम पाई जाती है। अब देखिए, ये ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर हमने कहा है समूह 14 के जो तत्व है उनकी उनसे कम है यहाँ पर समूह 15 के तत्वों की संकलन की प्रवृत्ति। देखिए, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा और जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, अब ये हो गया कार्बन और कार्बन तो हो गया समूह 14 का तत्व, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारे पास में हो गया समूह 15। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि ये बंद ऊर्जा का हमारे पास में क्रम होता है। यहाँ पर जो बंद ऊर्जा है वो कार्बन कार्बन की अधिक होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसी कारण से संकलन की प्रवृत्ति होती है वो भी इनमें कम पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की, क्योंकि हमें पता है समूह 15 में कौन आता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, इस प्रकार से आते हैं सभी, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में 2 परमाणुओं की श्रृंखला होती है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं की में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। या फिर इसे इस प्रकार से लिखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं की श्रृंखला। अब हाइड्रोजन होता कैसे है, तो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर होगा NH2 तो ये हमारे पास में होता है हाइड्रोजन, NH2 और NH2, ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसके बाद में देखिए, नाइट्रोजन है, ये इसके 3 परमाणुओं की भी श्रृंखला होती है। अब 3 परमाणुओं की श्रृंखला यहाँ पर होती है हाइड्रोजोइक अम्ल में। यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल में हाइड्रोजोइक अम्ल में नाइट्रोजन परमाणुओं की यहाँ पर 3 नाइट्रोजन परमाणुओं की हाइड्रोजोइक अम्ल में 3 नाइट्रोजन परमाणुओं की श्रृंखला होती है, जो कि इस प्रकार से होगी। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, ये यहाँ पर माइनस, ये प्लस, यहाँ पर ये इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर एक लोन पेयर इसके पास में होगा, एक लोन पेयर इसके पास में होगा, और यहाँ पर तो प्लस आ ही गया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। इसके बाद में हम बात करें फोस्फोरस की, तो फोस्फोरस यहाँ पर श्रृंखलन द्वारा विभिन्न खुली श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला यानी कि चक्रीय यौगिक दोनों का निर्माण करता है। यहाँ पर खुली श्रृंखला और चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए, पहले हम बात करें खुली श्रृंखला की, तो वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर ये होगा H4P2O6 में, जिसकी संरचना देखिए कुछ इस प्रकार से होती है, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पर भी ये OH और ये OH। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो श्रृंखला है वो PP श्रृंखला है, लेकिन चारों तरफ OH यौगिक लगे हुए हैं, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो हमारे पास में खुली श्रृंखला का यौगिक हो गया।
इसके बाद में हम चक्रीय श्रृंखला के यौगिक की बात करें तो ये यहाँ पर होता है P4O6 भी होता है, P4O10 भी होता है। अभी हम यहाँ पर बात करें यदि P4O6 की, तो P4O6 की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये यहाँ पर फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर, ये यहाँ पर फॉस्फोरस। और देखिए होगा क्या, यहाँ पर से ये जो ऑक्सीजन है ये इससे श्रृंखला बनाएगा। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पर इससे कनेक्ट होगा और ये अब हमने P4 लिखा है तो ये फॉस्फोरस यहाँ से होगा कनेक्ट इससे, और यहाँ पर ये एक और ऑक्सीजन तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास में इस फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी बाकी है और इस वाले फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी बाकी है। तो यहाँ पर ये एक और ऑक्सीजन द्वारा कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में 6 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे और 4 फॉस्फोरस भी हो जाएंगे। ये हमारे पास में 1 2 3 और 4 फॉस्फोरस हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हमारे पास में चक्रीय श्रृंखला हो गई P4O6 की। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम अगला बात करें यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ की। यहाँ पर हम लिखेंगे आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ, ये कोई भी श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे हम इस प्रकार से लिखे, संकलन की प्रवृत्ति, संकलन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। यहाँ पर इसमें संकलन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है यहाँ पर केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में यहाँ पर संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। और उसके उदाहरण हमने देख लिया, हाइड्रोजन का देख लिया, हाइड्रोजोइक अम्ल का देख लिया जिसमें कि 3 यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, 3 नाइट्रोजन परमाणु की श्रृंखला होती है। उसके बाद हमने फॉस्फोरस की खुली श्रृंखला देख ली, चक्रीय श्रृंखला है, चक्रीय यौगिक देख लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।